अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शहबाज अली, स्टूडेंट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। हम बात कर रहे थे टेररिज्म पे। टेररिज्म के इस टॉपिक की मैंने फर्स्ट लेक्चर, उसका फर्स्ट पार्ट मैंने अपलोड कर दिया है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल सकती है। उस वीडियो में हमने टेररिज्म को थोड़ा डिफाइन किया था कि टेररिज्म क्या हो सकता है, टेररिज्म की डेफिनेशन क्या है, और हमने स्टेट्स को डिफाइन किया था, स्टेट्स की डेफिनेशन को डिफाइन किया था, और स्टेट्स के हमने डिफरेंट काइंड्स जो है स्टेट के डिफाइन किए थे। और हमने ये भी डिफाइन किया था कि कौन कौन सी कंट्रीज में, कौन कौन सी स्टेट्स में अनलॉफुल वायलेंस को एज अ लॉफुल वायलेंस के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है और यूज किया जाता है। हमने कॉन्स्टिट्यूशन को डिफाइन किया था, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे लोग बैठे होते हैं, कौन से लोग बैठे होते हैं जो कि स्टेट को मैंडेट देते हैं वायलेंस को इस्तेमाल करने के लिए, और वायलेंस कौन इस्तेमाल कर सकता है, और वायलेंस स्टेट कैसे इस्तेमाल करती है, और स्टेट ही वायलेंस को और फोर्स को क्यों इस्तेमाल करती है, और स्टेट वायलेंस और फोर्स को कब इस्तेमाल करती है। फर्स्ट वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था, और आज की हम वीडियो में जो है हमारा टॉपिक है टेररिज्म। टेररिज्म को हम डिफाइन करेंगे, टेररिज्म के बारे में बात करेंगे, उसकी डेफिनेशन को देखेंगे, और टेररिज्म के हम पार्ट्स, हम काइंड्स देखेंगे कि टेररिज्म हम किसको कहते हैं, और टेररिज्म कब बनता है, और टेररिज्म जो कोई भी अगर अपने डिफेंस के लिए भी कोई हथियार वगैरह या वेपन्स वगैरह रखते हैं, अगर उसको भी क्या हम टेररिज्म कह सकते हैं या हम नहीं कह सकते। तो आज की इस वीडियो में हम जो है इसको डिफाइन करेंगे, और इस टेररिज्म क्या होता है। तो हम डिफाइन करते हैं, हम डिस्कस करते हैं टेररिज्म को। सबसे पहले हम उसको डिफाइन कर लेते हैं कि टेररिज्म होता क्या है। इसकी डेफिनेशन तो बहुत ब्रॉडर है, ठीक है, और हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने ये देखा कि यूज ऑफ वायलेंस या यूज ऑफ फोर्स अगेंस्ट सिविलियंस, ठीक है। तो अगर कोई इंडिविजुअल वायलेंस करता है या फोर्स इस्तेमाल करता है, और वो वायलेंस अगर सिविलियंस के अगेंस्ट करता है, तो हम और इंटरनेशनल कम्युनिटी उसको टेररिस्ट करार देती है, ठीक है। फॉर सपोज कोई पार्टी है, कोई रूलिंग पार्टी है या कोई ग्रुप है, ठीक है, वो अपनी जदोजहद कर रहा है, वो अपनी आज़ादी के लिए, वो अपनी फ्रीडम के लिए जदोजहद कर रहा है, ठीक है। जदोजहद करते करते वो इतनी हद तक पहुंच जाता है गवर्नमेंट को, स्टेट को ब्लैकमेल करने के लिए, वो पब्लिक को भी जो है अटैक करता है, और सिविलियंस पे भी अटैक करता है, और सिविलियंस को टारगेट करता है। तो इंटरनेशनल कम्युनिटी, स्टेट्स, जो भी गवर्नमेंट के इदारे होंगे उसको जो है टेररिस्ट करार देंगे, और उसके खिलाफ बहुत सी कार्रवाइयाँ करना शुरू कर देंगे। अब हम देखते हैं कि सिविलियंस पे अटैक करने से ही क्यों हमें जो है टेररिस्ट करार, हमें नहीं मतलब इंडिविजुअल को टेररिस्ट करार दिया जाता है, ठीक है। तो हम इसको डिस्कस करेंगे। अच्छा, सवाल ये है सिर्फ सिविलियंस ही क्यों, सिविलियंस को टारगेट करने से ही इंडिविजुअल को, किसी ग्रुप को, किसी पार्टी को टेररिस्ट करार क्यों दिया जाता है? क्योंकि टेररिज्म में सिविल वार, गोरिल्ला वार और रिवोल्यूशनरी वार में थोड़ा सा फर्क होता है। सिविल वार चल रही है, रिवोल्यूशनरी वार चल रही है, गोरिल्ला वार चल रही है, या राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन की मूवमेंट चल रही है, ठीक है। अब लोग अपना राइट लेना चाहते हैं, स्टेट से, गवर्नमेंट से अपने सेल्फ राइट जो वो लेने चाह रहे हैं, अगर वो भी चल रही है, ठीक है, सिविल वॉर, गोरिल्ला वार, रिवोल्यूशनरी वार या राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन का मूवमेंट चल रहा है, तब तक राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन चलती रहेगी जब तक लड़ने वाले अपने राइट्स के लिए लड़ रहे हैं। मूवमेंट फॉर द राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन में जो लोग लड़ते हैं, जो फाइट करते हैं, वो किसके खिलाफ लड़ते हैं, वो किसके अगेंस्ट होते हैं? वो स्टेट्स के ऑपरेटर्स के अगेंस्ट होते हैं, वो स्टेट्स के मिलिट्री या पैरा मिलिट्री के अगेंस्ट होते हैं, या वो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस के अगेंस्ट होते हैं, उनके अगेंस्ट वो वार लड़ते हैं। लेकिन जिस दिन उस मूवमेंट में लड़ने वालों ने सिविलियंस को टारगेट किया, जो उनसे नहीं लड़े उनको भी मारना शुरू कर दिया, उनको टारगेट करना शुरू कर दिया, तो अब आपकी जो मूवमेंट है वो मूवमेंट टेररिस्ट के साथ मिल गई है, क्योंकि आपने सिविलियंस को टारगेट करना शुरू कर दिया, आपने सिविलियंस को टारगेट कर दिया। तो बहुत बारीक सी लाइन होती है टेररिज्म और दूसरी मूवमेंट्स के दरमियान। तो जिस दिन आपने सिविलियंस को टारगेट करना शुरू कर दिया, तो वो बारीक सी लाइन आपने क्रॉस कर दी है, ठीक है। तो फिर आप जो है टेररिस्ट के साथ मिल जाएंगे, टेररिस्ट हो जाएंगे, और टेररिज्म के साथ आप मिल जाएंगे, आपको इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो टेररिस्ट करार दे देगी। तो अब जब आप टेररिज्म की तरफ आ गए हैं, आप टेररिस्ट करार दे दिए गए हैं, तो जाहिर सी बात है जब कोई
कुछ हुआ होगा और आपने उस मोमेंट पे, उस इंसिडेंट पे सिविलियंस को टारगेट करना शुरू किया होगा और सिविलियंस को टारगेट किया होगा, तो ना सिर्फ स्टेट्स बल्कि इंटरनेशनल कम्युनिटी, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस उस एक्ट को, उस अमल को टेररिस्ट करार देगी, टेररिज्म करार देगी और आप जो है टेररिस्ट करार दे दिए जाएंगे। ठीक है, फिर आपको इंटरनेशनल कम्युनिटी, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस और स्टेट्स टेररिस्ट डिक्लेयर कर देगी। तो जब आपने एक्ट ऑफ टेररिज्म कर दिया है तो इंटरनेशनल कम्युनिटी, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, स्टेट्स कम्युनिटी और स्टेट्स के इंस्टीट्यूशंस का जो बिहेवियर है, जो ट्रीटमेंट है आपकी तरफ, वो चेंज हो जाएगा और वो आपको एज ए टेररिस्ट करार देंगे और आपको एज ए टेररिस्ट डिक्लेयर कर देंगे और वो आपको एग्जीक्यूट करेंगे और आपको परसिक्यूट करने का सोचेंगे, परसिक्यूट करने का डिसीजन लेंगे और वो ये ऐलान तक कर देंगे, वो अनाउंसमेंट कर देंगे कि इनके खिलाफ जंग करेंगे, कि उनको एनी हाउ, मतलब किसी भी सूरत में उनको जो है जड़ से उनको खत्म किया जाए और उनके खिलाफ वार लड़ेंगे और आपके खिलाफ जो है वार लड़ना वो शुरू कर देंगे। वो कहेंगे, स्टेट कहेगी, स्टेट की इंस्टीट्यूशंस कहेंगे, इंटरनेशनल कम्युनिटी कहेगी, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस कहेंगे कि इनके खिलाफ वार लड़ी जाए और उनको किसी भी कीमत पे उनको उनका सफाया किया जाए और उनके खिलाफ वार लड़ी जाती है और उनको खत्म किया जाता है। ठीक है, तो अब देखें, श्रीलंका में एक फोर्स हुआ करती थी, एक ग्रुप हुआ करता था, एक पार्टी हुआ करती थी जिसका नाम था तमिल टाइगर्स। तमिल टाइगर्स से 1980 से 2009 तक श्रीलंका की गवर्नमेंट ने वार लड़ी है और उनको वहां से भगाने की कोशिश की है। तो उस ग्रुप ने, उस पार्टी ने, तमिल टाइगर्स ने श्रीलंका के बड़े बड़े हिस्सों में हुकूमत भी बनाई रखी है अपनी, और बहुत कुछ सालों तक इंटरनेशनल कम्युनिटी ने उनको रिकॉग्नाइज भी किया था। लेकिन जब उन स्टेट्स ने, उस पार्टी ने, तमिल टाइगर्स ने सिविलियंस पे अटैक करना शुरू किया, कोलंबो में, श्रीलंका के बड़े बड़े शहरों में उन्होंने अटैक करना शुरू किया और स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में पब्लिक को टारगेट करना शुरू किया, सिविलियंस को टारगेट करना शुरू किया, सिविलियंस को मारना शुरू किया, तो इंटरनेशनल कम्युनिटी ने क्या किया, उन्होंने जो है तमिल टाइगर्स ने एक वो लाइन जो है वो उन्होंने क्रॉस कर ली और उनको जो है इंटरनेशनल कम्युनिटी ने एज अ टेररिस्ट और एज अ टेररिज्म एक्ट करार देके उनको जो है उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ शुरू कर दी। ठीक है, और उनको टेररिज्म करार दे दिया गया। और फिर उसके बाद लोगों ने, वहाँ की पब्लिक ने, वहाँ की सिविलियंस ने उन टाइगर्स पे, उन तमिल टाइगर्स को क्रिटिसिज्म और उन पे क्रिटिसिज्म और भी ज़्यादा कर दिया और उनको क्रिटिसाइज करते रहे। हम बात करें साउथ अफ्रीका की, जहाँ 1967 से 1918 तक एक पार्टी हुआ करती थी जिसका नाम था ANC, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, और उस पार्टी के फाउंडर थे नेल्सन मंडेला। जब नेल्सन मंडेला को जेल हो गई और वो जेल चले गए, तो उनके बाद उनके साउथ अफ्रीका में उनके कुछ लीडर्स, जो रेडिकल लीडर्स, जो ज़्यादातर यूथ थे, उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया कि थाई गवर्नमेंट वो इस तरह से नहीं मानेगी और उस पर जो है आर्म फोर्स जारी की जाए और उन पर अटैक किया जाए। लेकिन नेल्सन मंडेला, जो कि पीसफुल एहतजाज, वो अपनी स्ट्रगल जारी किए हुए थे, उन्होंने कहा कि नहीं, हम ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले। उन्होंने कहा कि हमने जितनी भी कोशिशें की हैं, हमने जितनी भी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, हमने जितनी भी सजाएं काटी है, हमने इतने साल जेल में रहे हैं और हमने अपने राइट्स के लिए, हम अपने राइट्स के लिए लड़े हैं, हमने जो कुछ भी किया पीसफुल अंदाज, हमने सोशल बाइकआउट किया, हमने रैलियां निकाली, लेकिन पीसफुल अंदाज से हमने किसी को, लेकिन अब आप किसी को मारेंगे तो ये हमारी पूरी मेहनत जो है ज़ाया हो जाएगी। ठीक है, तो उनमें से कुछ ANC के ग्रुप में, ANC की पार्टी के कुछ लोगों ने नेल्सन मंडेला की बात नहीं मानी और उन्होंने थाई गवर्नमेंट की जो इंस्टॉलेशन थी उनको नुकसान पहुंचाया और लोगों को मारना शुरू कर दिया। कैजुअलिटीज होने लगी, लोग मरने लगे। जब कैजुअलिटीज होने लगी, लोग मारे जाने लगे, तो साउथ अफ्रीका में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बेस पर जो गवर्नमेंट थी अंडर साउथ थाई गवर्नमेंट, उन्होंने पूरी दुनिया में ये कहा कि आप तो नेल्सन मंडेला की बात करते हैं, उनके पीसफुल स्ट्रगल की बात करते हैं, आप तो कहते हैं अफ्रीका के अंदर मूवमेंट भी बुनियादी तौर पर पीसफुल होती है। तो उन्होंने कहा ये तो ये कर रहे हैं, लेकिन ये टेररिस्ट थे, ये सब टेररिस्ट है, कि उनको ये कौन से टेररिस्ट थे, ये कम्युनिस्ट टेररिस्ट थे और उनको कम्युनिस्ट रशिया सपोर्ट कर रहा था। जब इन्होंने उनको इस अंदाज में पेश किया तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूरोपियन यूनियन और यूनाइटेड नेशन के भी कान फटके
और ANC ने उनको उस ग्रुप को, उस लोगों को एक्सपेल कर दिया और उन्होंने कहा कि हमारा इनसे कोई ताल्लुक नहीं, ये जाने हम इनको डिसॉल्व करते हैं और ये जाने इनका काम जाने। और इसी तरह 1990 में नेल्सन मंडेला जेल से आज़ाद होते हैं और 1992 के बाद साउथ अफ्रीका में इलेक्शन होते हैं और उस इलेक्शन के बाद थाई रिजीम का खात्मा होता है। लेकिन इस सारी की सारी स्ट्रगल में नेल्सन मंडेला की 27 साल की जेल और उनकी ANC की लीडरशिप की तकलीफ़ें, सज़ा, जेल और ये सब कुछ शामिल था। और उसके बाद जाके जो है साउथ अफ्रीका ने थाई रिजीम का खात्मा किया और उनसे छुटकारा पाया।